अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे ये हमारा इंग्लिश का 5th लेक्चर है और इसमें हम इंग्लिश बी के जो पैराग्राफ्स हैं उनके हवाले से डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा इन माई फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द पैटर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ए एंड इंग्लिश बी, एंड आई टोल्ड यू दैट 8 मार्क्स क्वेश्चन will be set as a translation Urdu to English, means paragraph like question। तो यहाँ पर हम वो पैराग्राफ के साथ आए हैं। इसमें हमारे पास जो आपकी ग्रामर की बुक है पीटीबी की, उसमें 40 पैराग्राफ्स टोटल दिए गए हैं। और ये 40 पैराग्राफ्स टोटल हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में जो आएगा वो एक पैराग्राफ होगा और वो 8 मार्क्स का होगा। अगर आप उसको करेक्टली ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आपको उसके 8 मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन करके दिखाएं। आप उनको नोट्स की फॉर्म में अपने पास लिख भी सकते हैं और जो आपको स्कूल से नोट्स मिलेंगे मंडे वाले दिन, उनमें भी वो नोट्स शामिल किए गए हैं 40 पैराग्राफ्स के बनाकर। आप उनको भी देखें और ख़ुद भी बनाने की प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो सके। एट मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। इसको हम पहले उर्दू पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे। मेरे घर के सामने एक बाग है। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि जो उर्दू का सेंटेंस है वो किस टेंस का है। उसके मुताबिक फिर आप रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जो ग्रामर के आपने सीखे हुए, 9th में भी तमाम टेंसेस सीखे और अब भी आप रिवाइज़ करेंगे, उनमें फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने एक उर्दू के सेंटेंस को ट्रांसलेट किस तरह करना होता है। तो अगर आप मेरे पास लाइव सेशन में हों तो डेफिनेटली मैं आपसे ये सेंटेंस पहले पूछूंगा कि किस टेंस का है, और फिर हम ट्राई करेंगे क्लास में। आप में से कुछ स्टूडेंट्स बनाएंगे इसको, कुछ ठीक बनाएंगे, कुछ मिस्टेक्स करेंगे और उनको मैं करेक्ट करूँगा, हेल्प करूँगा उनकी। लेकिन अब ज़ाहिर है ऑनलाइन लेक्चर्स में आपके सामने ये चीज़ बनी हुई आएगी, आपने इसको समझना है और कॉपी करना है और लर्न करना है। मेरे घर के सामने एक बाग है, ये एक सिंपल सेंटेंस है इज़-एम-आर वाला। और मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता, तो वहाँ अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अ सेंटेंस आप दिस, दैट, देयर, हेयर इस तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह हमने देयर यूज़ किया एज अ सब्जेक्ट। देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक बाग है। ये सेंटेंस क्लियर हो गया उम्मीद है आपको। इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। सेम सेंटेंस इज़-एम-आर, यूज ऑफ इज़-एम-आर, और उसी तरह देयर के साथ देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट। बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, खिलते हैं। ता है, ती है, हम यूज़ करते हैं तो खिलते हैं। इसको इसी फॉर्म में हम ट्रांसलेट करेंगे। इन द स्प्रिंग सीजन फ्लावर्स ऑफ सेवरल कलर्स ब्लूम। खिलना, ब्लूम का मतलब होता है खिलना। उनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। Their fragrance spreads around। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। The garden is filled, पैसिव वॉइस की फॉर्म में आ रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस। The garden is filled with men, women and children in the evening। लोग इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ उठाते हैं। People walk here and there, इधर उधर here and there, and enjoy themselves। अगर आप इसको एंड एंजॉय कर लें तो यहाँ तक भी फिक्रा ठीक है, सेंटेंस ठीक है। themselves लगा लें तो कोई कबाहत नहीं है, वो भी लगा सकते हैं। बच्चे बाग में दौड़ते हैं। चिल्ड्रन रन अबाउट इन द गार्डन। अगर आप इसको कहते हैं चिल्ड्रन रन इन द गार्डन तो वो फिक्रा फिर भी ठीक होगा। अब हाँ, वो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। नाउ दे आर हेयर एंड इन द नेक्स्ट मूवमेंट दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन। ये भी आपका सिंपल इज़-एम-आर का सेंटेंस है। हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई आल्सो गो टू द गार्डन एवरी इवनिंग फॉर वॉक। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैनी गार्डनर्स, माली गार्डनर्स लुक आफ्टर, देखभाल करना, द गार्डन बाग की। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं।
मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन। तो ये आपका एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन का 1 मुकम्मल हो गया है। इसमें आप इसको नोट कर लें, नोट करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें, पहले खुद बना कर देखें, फिर बेशक उसको लर्न करें। तो इससे ये है कि आपकी लर्निंग बेहतर होगी और आपको उसको जो है दोबारा कभी वो चीज़ भूलेगी भी नहीं, क्योंकि वो ग्रामेटिकल बेस्ड चीज़ें हैं ये सारी, और ग्रामर आपने जो टेंसेस किए हुए हैं 9th क्लास में। जी, तो उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। जी, सेकंड पैराग्राफ। ज़िंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हो जाता है। ज़िंदगी, लाइफ, नशेबो फराज, अप्स एंड डाउन। तो ट्रांसलेट करते हुए सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है वो वोकैबुलरी होती है। आपकी जितनी बेटा प्रैक्टिस होगी इन चीज़ों की, उतना आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होगी, उससे आपको कोई भी चीज़ ट्रांसलेट करने में मदद मिलेगी। तो पहला सेंटेंस, इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के नशेबो फराज में सच मोमेंट्स आल्सो कम, ऐसे लम्हात भी आते हैं। व्हेन अ मैन लूजेस होप, जब एक इंसान अपनी उम्मीद खो देता है यानी नाउम्मीद हो जाता है, उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। He finds darkness all around, और उसके मुकाबले की सकत ख़त्म हो जाती है। And he loses his power of competition। ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है। अजमत कहते हैं डिग्निटी को। It is against the dignity of man। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। All the progress that has been made, ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सॉरी फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, has been made यहाँ पर हुई है। देखें आप ज़रा, तो ये पैसिव वॉइस की सेंस में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। All the progress that has been made in the world is the result of his determination, azma himmat, determination and perseverance। determination and perseverance, azmo, perseverance, himmat, azmo himmat, that Allah has bestowed upon him, जो कि अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाई है। Allah has bestowed, ये भी अता फरमाई है, अता फरमा चुका है। आपने टेंस देखा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू, तो अल्लाह हैज बेस्टोड अपॉन हिम, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूज ऑफ हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अता फरमाई है। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे। मैन शुड नेवर लूज हर्ट, बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। इंस्टेड, बल्कि इंस्टेड ही शुड फेस फेलियर मैनफुली, करे या करना चाहिए, एक ही सेंस में आ रहा है शुड वाले सेंटेंस के साथ। अल्लाह ताला एक दिन जरूर कामयाबी अता करेगा। अल्लाह विल श्योरली ब्लेस हिम विद सक्सेस। वन डे भी कर सकते हैं, विद सक्सेस तक खत्म कर दें तो वो भी ठीक होगा। आपके 2 पैराग्राफ हो गए ट्रांसलेशन के लिए, और इसमें ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। और थोड़ा सा ऊंचा करें इसको। जी, पैराग्राफ 3 देखें, और इसमें सेंटेंस नंबर 1 पढ़ता हूं मैं। एक दफा का जिक्र है कि एक गिद्दड़ एक दरिया के किनारे रहता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वंस अ जैकल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, किनारा बैंक, दरिया रिवर, ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर, जैकल गिद्दड़। वंस अ जैकल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे।
There were many melon fields on the other side of the river. दरिया गहरा और चौड़ा था. The river was deep and wide. The river was deep and wide. ये कौन सा टेंस है? ये है पास सिंपल वाज वर्ब का यूज. इसमें अच्छा, एक सिंपल सेंटेंस में और एक टेंस के सेंटेंस में आपसे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन किया, क्या डिफरेंस होता है? जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब नहीं होता, और जो टेंस हम पढ़ते हैं 12 टेंसेस हैं आपकी इंग्लिश ग्रामर में, उनमें हम वर्ब को ही चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब की मदद से, कहीं पर वर्ब की फॉर्म की मदद से. तो एक सिंपल सेंटेंस में और एक टेंस के फिक्रे में फ़र्क ये होता है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब यूज़ नहीं होता, जबकि टेंसेस के जो सेंटेंसेस जितने भी फिक्रात होते हैं उनमें हम वर्ब यूज़ करते हैं. तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है. गीदड़ जी भरकर खाना चाहता था. द जैकल वांटेड टू ईट मेलन्स हिज फिल. यहाँ पर देखें खरबूजों का जिक्र नहीं है इस वर्ड में उर्दू में, लेकिन यहाँ अगर आप लगा भी देंगे तो कोई मजाक नहीं है. वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था. कैन कुड वाला फिक्रा जिसमें एबिलिटी आ जाती है, आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट. प्रेजेंट के लिए मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, और पास्ट के लिए आई कुड डू इट, मैं इसे कर सकता था, आई कुडंट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता था. तो यहाँ ये उसी सेंस में है, ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था. एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा. वन डे कॉमा ही सेड टू हिज फ्रेंड कैमल. उसने अपने एक दोस्त ऊंट से कहा, कॉमाज में है. अब यहाँ पर देखें इन्वर्टेड कॉमाज हैं. जो आगे सेंटेंस आएगा कि अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा. इन्वर्टेड कॉमाज यहाँ क्लोज हो रहे हैं. तो ये इसलिए इन्वर्टेड कॉमाज में है क्योंकि ये उसकी गिदड़ की कही हुई बात है, तो उसको राइटर जो है कोट कर रहा है, इसलिए उसने इसको इन्वर्टेड कॉमाज में बंद किया. If you take me to the other bank of the river, I shall be very thankful to you. तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार होऊंगा. यहाँ पर shall का इस्तेमाल इसलिए लगा, यहाँ प्रेजेंट का इस्तेमाल इसलिए हुआ कि ये उसी के अपने अल्फाज की कोटेशन है, अपनी कोटेशन है. राइटर ने अपनी तरफ से शो ऐसे हो रहा है कि कोई चीज़ ऐड नहीं की, वरना अगर ऐसा होता तो यहाँ जैसे पास्ट टेंस हम ऊपर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी पास्ट टेंस होता. ऊँट रजामंद हो गया. The camel agreed. गिद्ध ऊंट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया. The jackal jumped on to the back of the camel. Past tense. ऊंट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया. Wading through the river, चलता हुआ. The camel reached the other bank of the river भी लिख सकते हैं, the other bank भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. The jackal गिद्ध खरबूजों के खेत में घुस गया. The jackal went into the melon field, और मज़े से खरबूजे खाने लगा. And began to eat melons with relish. मज़े से, relish में मज़े से खरबूजे खाने लगा. तो यहाँ तक आपके 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए. अब हम एक और पैराग्राफ करेंगे, 4th वन, और उसको करने के बाद फिर मैं आपको डायरी असाइन करूँगा. यह है आपका 4th पैराग्राफ. क्योंकि सिलेबस बेटा आपका लेंथी, इसलिए वी हैव टू डू वर्क स्पीडी. आप लोगों ने हिम्मत करनी है और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ तैयार करती जानी है ताकि कहीं प्रॉब्लम ना आए. डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और डर है कि ये फिक्रा हम पैसिव वॉइस की फॉर्म में करेंगे. It is feared that the world will run out, ख़त्म हो जाना, run out of oil in few years. हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ्त करे. कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कर रहा है. अगर यहाँ पर होता कर रहा था तो कौन सा टेंस होता? पास कंटिन्यूस टेंस होता. और अगर होता कर रहा होगा तो फिर ये कौन सा टेंस होता? डेफिनेटली फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता. तो ये थोड़ा टेंस भी रिवाइज करेंगे हम साथ साथ में. हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ्त करे. Every country is trying to discover more reserves of oil. ज़ख़ीरे, reserves, ज़ख़ीरे दरियाफ्त करे. डिस्कवर, दरियाफ्त करना. मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी. It is not known how far this struggle will succeed.
मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। सक्सीड, कामयाब, स्ट्रगल, कोशिश। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। द नीड ऑफ द आवर इज़ टू कट डाउन आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स। हम ज़रूरियात को कम करें, कट डाउन, कम करना, रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरियात। सनतो ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। द कंजम्पशन, खपत, खर्च होना किस चीज़ है, कंजम्पशन। द कंजम्पशन ऑफ ऑयल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। हमें चाहिए, अलबत्ता निजी ज़रूरतों को कम किया जा सकता है। और प्राइवेट नीड्स कैन बी लिसन्ड। लिसन्ड ये होता है कम करना, लिसन इसको बोलते हैं, LESSON, लिसन्ड, कम किया जा सकता है। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें। चाहिए, वी शुड इम्पोर्ट बसेज इन प्लेस ऑफ कार्स, ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। सो दैट द फैसिलिटी ऑफ बसेज मे बी इम्प्रूव फॉर स्टूडेंट्स, ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके, मे बी इम्प्रूव। तो यहाँ तक आपके बेटा ये 4 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए हैं। इन पैराग्राफ पकड़ें, उसकी उर्दू लिखें और उसको बनाकर पैराग्राफ के साथ मैच करके देखें कि आया आपने ठीक बनाई है। जहाँ पर मिस्टेक्स हो उनको करेक्ट कर लें, तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा और इससे आपकी वोकैबुलरी भी इन्हांस होगी। तो ये आपके 4 पैराग्राफ मैंने आप, तो इसमें आपने जो ख्याल रखना है वो ये है कि ये 4 पैराग्राफ है, इनमें एक ये वाला पैराग्राफ और इसमें ऊपर मैं आपको बताता हूँ एक ये वाला पैराग्राफ और एक जो सेकंड पैराग्राफ है। ये 3 पैराग्राफ की आपने क्या करनी है, आरपी करनी है और लर्न करना है। कौन सा पैराग्राफ, 2, 3 और 4। और इसके अलावा आपने जो 1 है उसको अभी सिर्फ लर्न करना है, उसकी आरपी छोड़ दें क्योंकि वो इजी सा है, लेकिन इन 3 की आप आरपी करेंगे। अब जो एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये है कि आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि हमारा जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एसेज हैं, तकरीबन 70 to 20 एसेज हैं प्रैक्टिस जिनकी हमने करनी है। तो हमें थोड़ा सिलेबस को स्पीडी लेकर चलना पड़ेगा। उसमें ये 4 पैराग्राफ मैंने आज आपको करवाए हैं। हो सकता है कि आपको ये डायरी लेंथी लगे, लेकिन ये इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है, 30 to 40 मिनट्स में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको करने के बाद जो अगली बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी हमारे पास इनमें पेयर ऑफ वर्ड्स भी हैं जो हमने करने हैं, नरेशन भी हैं, एसेज भी हैं और साथ साथ हमारी ट्रांसलेशन चैप्टर 1 की भी चलती रहेगी। तो आज के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस डायरी को साथ साथ प्रिपेयर करते रहें, अपने टीचर के साथ कांटेक्ट में रहें क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत कीमती है। और होप्स हो कि जो नेक्स्ट आपका टेन्योर स्कूल का स्टार्ट होगा उसमें भी जो है टाइम हमारे पास दोबारा रीटीचिंग का नहीं होगा। तो इन लेक्चर्स को आप सीरियस लें, अपनी डायरीज़ तैयार करें। जो इन फ्रेंड्स को अभी तक नहीं पता ऑनलाइन लेक्चर्स का उनको भी इन्फॉर्म करें, ताकि सब बच्चे जो हैं जब हमारे पास क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करें तो सबको ये चीज़ें आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।